दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। मकर संक्रांति आने से कई दिन पहले ही अर्जुन के दिल में उत्साह भर जाता था। ये त्योहार उसके लिए सिर्फ पतंग उड़ाने का नहीं, बल्कि आजादी और खुशी का दिन होता था। हर साल वो अपने छोटे से गांव सोनगढ़ में दोस्तों के साथ मिलकर रंग बिरंगी पतंगे खरीदता, डोर लपेटता और छतों पर घंटों हंसता खेलता रहता। गांव की गलियां इन दिनों बच्चों की आवाजों और पतंगों से भरी रहती थीं। अर्जुन को पतंगों से इतना लगाव था कि वो हर साल अपनी सबसे पसंदीदा पतंग को संभाल कर रखता था। उस साल भी मकर संक्रांति की सुबह ठंडी हवा और साफ आसमान लेकर आई थी। सूरज हल्का हल्का चमक रहा था और हवा पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल सही थी। अर्जुन के पास उस दिन सिर्फ एक ही पतंग थी, सफेद कागज की बनी हुई, जिस पर उसकी मां ने हल्का सा लाल रंग से शुभ चिन्ह बनाया था। वो पतंग उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। जैसे ही उसने पतंग उड़ाई, वो बाकी पतंगों से कहीं ऊंचाई पर चली गई। कुछ देर बाद अचानक हवा का रुख बदला और तेज झोंका आया। अर्जुन संभल पाता उससे पहले ही पतंग की डोर चरमराई और एक झटके में टूट गई। पतंग हवा में लहराती हुई दूर जाने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने उसका सपना उड़ता चला जा रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे छत से नीचे उतरा और पतंग के पीछे दौड़ पड़ा। पतंग उड़ते उड़ते गांव की सीमा पार कर पास के भैरव वन की तरफ जाने लगी। वही जंगल जिसके बारे में गांव में डरावनी बातें कही जाती थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले मकर संक्रांति के दिन ही वहां एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी और तब से उस जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। अर्जुन बचपन से ही इन बातों को सुनता आया था, इसलिए जंगल के पास पहुंचते ही उसके कदम धीमे पड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन ने कहा वापस लौट चलो, लेकिन आंखों के सामने पेड़ों की टहनियों में उलझी अपनी पतंग दिख गई। वही एक पतंग थी उसके पास। हिम्मत जुटाकर वो जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर की चहल पहल यहां आते ही गायब हो गई थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पेड़ों की छायाएं अजीब आकार बना रही थीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अर्जुन को हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। कुछ दूर आगे जाकर उसने देखा कि उसकी पतंग एक पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर फंसी हुई है। राहत की सांस लेते हुए वो पेड़ के पास गया। डर के बावजूद उसने तय किया कि वो पतंग लेकर ही लौटेगा। धीरे धीरे वो पेड़ पर चढ़ने लगा। डालियां सूखी थीं और हर आवाज उसे और डरा रही थी। किसी तरह उसने पतंग पकड़ ली। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, अचानक उसे नीचे से किसी की ठंडी नजरें महसूस हुईं। उसका शरीर सिहर गया। उसने डरते हुए नीचे देखा। वहां एक औरत बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप, उसकी तरफ देखती हुई। उसका चेहरा कटे हुए निशानों से भरा था और आधा शरीर जला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अर्जुन डर के मारे चीख भी नहीं पाया। उसी पल तेज हवा चली और वो औरत हवा में उठती चली गई। अगले ही पल उसने अर्जुन को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या तुम उस औरत की कहानी जानते हो? अर्जुन डरते डरते सिर हिलाने लगा। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने गांव में सुनी हुई कहानी बता दी। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि वो औरत हर साल बहुत सारी पतंगे उड़ाती थी, जो एक किसान धर्मदास के खेत में गिरती थी। खेत प्लास्टिक से भर गया था और फसल बर्बाद हो गई थी। गुस्से में आकर धर्मदास ने उसे जंगल में पेड़ से बांधकर जला दिया। बाद में वो औरत मर गई और कुछ दिनों बाद धर्मदास की भी मौत हो गई। ये सुनते ही उस औरत का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसकी आंखों से नफरत टपकने लगी। उसने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और टूटी हुई डोर से उसे उसी पेड़ से बांध दिया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। वो औरत बोली कि ये कहानी झूठ थी। सच ये था कि धर्मदास एक फैक्ट्री मालिक था, जिसकी फैक्ट्री से निकलने वाला प्लास्टिक और जहरीला कचरा नदियों में बहता था। उसी पानी से आसपास के किसान खेती करते थे। जमीन जहर बन चुकी थी, फसलें नष्ट हो रही थीं
उसी जमीन पर उस औरत के पिता भी किसान थे जिन्होंने बर्बादी देखकर आत्महत्या कर ली थी। उस औरत ने बताया कि उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन धर्मदास ने उसे बदनाम किया और इसी पेड़ से बांधकर मार डाला। गांव में झूठी कहानी फैला दी गई। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान को सजा देगी जो प्लास्टिक और जहर से प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। ये कहते हुए उसने अर्जुन की पतंग उठाई। जैसे ही वो उसे मारने वाली थी, उसकी नजर पतंग पर गई। वो कागज की बनी हुई थी, न उसमें प्लास्टिक था न जहर। वो रुक गई। पहली बार उसकी आंखों में भ्रम दिखा। उसी समय दूर से आवाजें आने लगी। अर्जुन के परिवार वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। जैसे ही लोग पास पहुंचे, वो औरत हवा में घुलती चली गई। कुछ ही पलों में वो गायब हो चुकी थी। अर्जुन को पेड़ से खोलकर बाहर लाया गया। वो जिंदा था, लेकिन अंदर से बदल चुका था। उस दिन के बाद वो कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया, लेकिन उसने उस औरत की सच्ची कहानी सबको बताई। आज भी मकर संक्रांति के दिन वो गांव के बच्चों को समझाता है, पतंग उड़ाओ, खुशी मनाओ, लेकिन धरती को जहर मत बनाओ, क्योंकि कुछ आत्माएं आज भी इंसाफ ढूंढ रही हैं।